हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं लता। स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल में। तो फ्रेंड्स, यहां पे हम वेलवेट के कपड़े में स्लीव की डिज़ाइन को बनाने वाले हैं। इसके लिए मैंने यहां पे कपड़ा लिया हुआ है। अब इसमें हम अपनी स्लीव की कटिंग करें। आप जितने भी स्लीव की लंबाई रखना चाहते हैं उस हिसाब से आप कपड़ा ले लें। इसकी लंबाई मैंने यहाँ पे 14 इंच ली है। आर्म होल का साइज़ यहाँ पे मुझे 8.5 चाहिए था, तो मैंने यहाँ पे 8.5 ले लिया है। नीचे की साइड से हमने यहाँ पे एक 3.5 इंच पे निशान लगाया है। मोरी का हमने यहाँ पे हाफ ले लिया है, उसमें 1.5 इंच प्लस मार्जिन के लिए ले लिया है। अब इन निशानों को हमें इस तरह से मिला करके सीधा कर देना है। यहाँ से हमें अपनी स्लीव का शेप दे देना है इस तरह से, और इसकी हमें यहाँ से कटिंग कर लेनी है। इसको हमें काट करके अलग कर लेना है। हमने यहाँ पे एक स्लीव की कटिंग की है, इसी तरह से आप दूसरी स्लीव की भी कटिंग कर लें। अब हमने इसको सीधा करके रख लिया है, और इसको हमें इस तरह से जितने भी हमारी लंबाई है नापना है, और इसके एक बीच सेंटर में हमें निशान लगाना है। इस तरह से इंच टेप को आप फोल्ड कर लें। बीच सेंटर पे हमने यहाँ पे एक निशान लगा लिया है। अब हमें यहाँ से 3 इंच ऊपर की साइड निशान लगाना है और 3 इंच नीचे की साइड निशान लगाना है। बीच सेंटर पे हमें चौड़ाई में 1.5 इंच का एक निशान लगा के इसको हमें इस तरह से गोलाई का शेप दे देना है। यहाँ पे हमने पत्ती का शेप दिया हुआ है इस तरह से। अब हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। तो हमने इसकी कटिंग कर ली है। अब हमें इसमें पेपर पेस्टिंग का यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमने एक पेपर का टुकड़ा लिया हुआ है, और इस डिजाइन को हमें इस तरह से सेट करना है। सेट करने के बाद हमें इस तरह से निशान को लगा करके प्लीट कर लेना है। अब हमें यहाँ पे हल्का सा मार्जिन छोड़ते हुए इसकी कटिंग कर लेनी है इस तरह से। इसको हमें काट करके अलग कर लेना है। अब यहाँ पे हम अस्तर का कपड़ा लेंगे और उसके ऊपर हमें इस तरह से ओपन करके इसको सेट करना है। सेट करने के बाद इसमें हमें आयरन लगा लेना है। यहाँ से हमें आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए कपड़े की कटिंग कर लेनी है, और जो हमने कपड़ा छोड़ा हुआ था उसको हमें पेपर के ऊपर इस तरह से फोल्ड करके इसमें सिलाई लगा लेनी है इस तरह से। यहाँ पे हमने सिलाई को लगा के कंप्लीट कर लिया है। अब जो डिज़ाइन हमने बनाई हुई थी उसको ऊपर हमें इस तरह से इसको सेट करना है। सेट करने के बाद इसमें हमें पिन लगा लेने हैं इस तरह से। पिन लगाने के बाद हमें इसको उल्टी साइड से इस तरह से रखना है, और इसमें हमें सिलाई लगानी है। इस तरह से हमें अच्छे से कपड़े को सेट करते जाना है और इसमें सिलाई को लगाते जाना है। अब बीच का कपड़ा जो हमारा बचा हो उसे काट करके हमें इस तरह से अलग कर देना है, और इसमें हमें कट्स लगा लेने हैं। पूरे ही राउंड पे हमें कट लगा करके कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद हमें इस कपड़े को अंदर की साइड इस तरह से फोल्ड करना है, और फोल्ड करने के बाद हमें इसमें एक चाप की सिलाई लगा लेना है। पूरे ही डिजाइन पे हमें सिलाई को लगा करके कंप्लीट कर लेना है इस तरह से। यहाँ से हमें धागा को अलग कर लेना है। तो देखिए यहाँ पे हमने इस डिजाइन को बना लिया है। अब इसको हमें बीच से इस तरह से फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद इसके हमें हल्का सा इसमें गोलाई दे देनी है इस तरह से, इसकी कटिंग करके। अब हमें यहाँ पे चुन्नट बनानी है। तो चुन्नट बनाने के लिए मैंने यहाँ पे कपड़ा लिया हुआ है। आप जितनी भी छोटी बड़ी चुन्नट लेना चाहते हो उस हिसाब से आप कपड़ा ले सकते हैं। ये वेलवेट का कपड़ा है, तो मैंने इसको एक बार ही फोल्ड किया है। अब हमें इसमें इस तरह की प्लेट को डालना है।
आप इनके बीच में जितना भी स्पेस छोड़ना चाहते हैं उस तरह से आप बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे आधे इंच के मार्जिन से प्लेटों को सेट किया है इस तरह से। अब हमारी जो स्लीव बनी हुई थी उसको हमें लेना है और सीधी की साइड से हमें इस तरह से इसको रखना है और यहाँ से हमें आधा इंच का मार्जिन लेते हुए इसको इसमें इस तरह से जोड़ देना है। तो देखिए यहाँ पे गोलाई थी हल्की सी, तो हमें इसको इस तरह से एक हल्की सी प्लेट बना के इसको सेट करना है। और जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे काट करके हमें इस तरह से अलग कर देना है। अब बीच सेंटर पे हमें यहाँ पे कट लगा लेना है इस तरह से। कट लगाने के बाद हमें इसको पलटना है और एक सिलाई हमें इसके ऊपर इस तरह से चला देनी है। इसको हमें अच्छे से सेट करना है। तो देखिए पूरे ही स्लीव में हमने इस तरह से सिलाई को लगा के कंप्लीट कर लिया है। अब जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको काट करके हमें इस तरह से अलग कर देना है। अब यहाँ पे हमने प्लेन कपड़े की पट्टियाँ ली हुई हैं जिसकी लंबाई मैंने यहाँ पे अपने हिसाब से ली है। आप जितनी भी पट्टियाँ तैयार करना चाहते हो इस तरह से आप इसकी लंबाई चौड़ाई ले सकते हैं। इसको मैंने 2 बार इस तरह से फोल्ड किया है और बीच सेंटर से हमें इसमें सिलाई लगा देनी है इस तरह से। और यहाँ पे हमें एक ही नाप की पीस को निकाल करके कंप्लीट कर लेना है इस तरह से। सारी ही पीसेस को हमने निकाल लिया है। अब हमें इसको डबल फोल्ड में इस तरह से रखना है और यहाँ से हमें 1.5 इंच के दूरी पर एक निशान लगा लेना है इस तरह से। एक साइड से हम निशान को लगा रहे हैं और दूसरी साइड भी इन निशानों को हमें इस तरह से डार्क कर लेना है। अब हमें इसे ओपन करना है। ओपन करने के बाद हमें इसमें जो हमने डोरी बना करके तैयार की हुई थी उनको हमें इस तरह से लेना है और डबल में फोल्ड करना है और इसके अंदर की साइड से हमें इसको सेट करना है और इसमें हमें सिलाई लगानी है। इस तरह से दूसरी पट्टी को हमें लेना है और इसमें हमें इस तरह से सेट करना है। जहाँ पे हमने निशानों को लगाया हुआ था वहाँ पे ही इनको हमें अच्छे से सेट करते जाना है इस तरह से। दूसरी साइड भी इन पट्टियों को हमें अच्छे से सेट कर लेना है और इसमें हमें डबल सिलाई लगा लेनी है। पूरी ही पट्टी हमारी लगकर कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ से हमें धागा काट करके अलग कर लेना है। अब हमें इसमें डोरी लगाना है, तो अब हमने यहाँ पे रेडीमेड डोरी को लिया है। इसको पिन में हमें लगा करके इस तरह से हमको डालना स्टार्ट करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें एक पट्टी छोड़कर हमें डालना है इस तरह से। हमें यहाँ पे गोल सर्कल बना करके कंप्लीट कर लेना है इस तरह से। दूसरी साइड भी हमें इन पट्टियों को डाल करके निकाल लेना है इस तरह से। अब यहाँ पे जितनी भी लंबी आप डोरी बांधने के लिए रखना चाहते हैं उतनी ले सकते हैं और इसको काट करके अलग कर दें इस तरह से। अब हमने यहाँ पे फैब्रिक का बचा हुआ कपड़ा लिया है और इसके हमें लटकन बना करके कंप्लीट कर लेने हैं। तो फ्रेंड्स, ये स्लीव डिज़ाइन आपको कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप मुझे कमेंट कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।